नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में पहुंचे हैं और सीमांचल में पहुंचकर उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को जो है खुली चुनौती दिया और साथ ही कहा कि आप हमारे 4 तोड़े हो, हम आपके 24 लाएंगे। तो कहीं ना कहीं खुली चुनौती दिया है खासकर राजद को और कहा कि जो हमें भगाए हैं हम उनको बिहार से भगाएंगे। तो क्या कुछ कहा है अपने पूरे संबोधन में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए सीमांचल क्षेत्र से राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर अली ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तर अली ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं। अख्तर अली ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तर अली ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला एमएलए मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 एमएलए को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा
आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ने जब से सीमांचल का नाम लिया तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस